आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में 3 या 4 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें कि उस बेसिक के द्वारा हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कक्षा 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है उसका ब्लूप्रिंट क्या कहता है। ब्लूप्रिंट इसका टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाना है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होगा और एक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा और एक जो है वो दीर्घ उत्तरीय होगा। अब इस दीर्घ उत्तरी में आपके पास ऑप्शन रहेंगे, एक ऊंचाई और दूरी से आना है क्वेश्चन, ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन आना है, और एक जो क्वेश्चन है ना वो या तो समीकरण हल करने के लिए आएगा, समीकरण हल करने के लिए आएगा, या तो फिर ये प्रूव दैट वाली प्रॉब्लम आता है, प्रूव दैट। तो ये सिंपल सी बात है। देख लीजिए आप लोग, चूंकि एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे और एग्जाम की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मैनेजमेंट। तो आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेना है। जनरल कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है करके नहीं करना है, आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने तैयारी को बहुत अच्छे से धार दीजिएगा। तो 6 नंबर का ऊंचाई और दूरी का आना पक्का है, फाइनल है, और उसको टक्कर देने के लिए या तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री जो इक्वेशन है उसको आपसे सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा, या तो फिर इस टाइप का कोई एक प्रॉब्लम आएगा, सिद्ध करो टाइप का। ये तो हो गया 6 नंबर का। 2 नंबर के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा। यदि आपका बेसिक क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री में तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रूव दैट वाली क्वेश्चन से। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो इक्वेशन है, त्रिकोणमिति जो समीकरण है उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही खेल खेल में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए बारी बारी से उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें इसके बारे में अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। ब्लूप्रिंट को जाने दें। उम्मीद करता हूं आप लोग ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपना तैयारी प्रारंभ कर चुके होंगे। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को लगाएं। क्वेश्चन का मैं सीधे देखो, क्वेश्चन में 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। कोई भी एक साइड को लेकर के हमें दूसरे साइड को प्राप्त करना होता है। अब बात आती है कौन से साइड को हम लोग लें और उसको हल करके दूसरे साइड को प्राप्त करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस साइड में अधिक पद होंगे उस साइड को आपको लेना है ताकि क्वेश्चन बहुत ही सरलता पूर्वक ढंग से हम बना पाए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है, 2 पद है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सीधे मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं। तो लीजिएगा पहला का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आप लोग अच्छे से जानिएगा।
उम्मीद करता हूँ इससे पहले आप लोग बेसिक वाला वीडियो जरूर देखे होंगे। यदि आपने बेसिक क्लियर कर लिया है तो इन सवालों में, इन क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लीजिए लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रहा होगा 1/sec माइनस थीटा, फिर माइनस है 1/sec प्लस थीटा। लीजिए इस साइड को हमने लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे बेसिक के आधार पर। जो हमने बेसिक पढ़ा है उस बेसिक के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो मंजिल है वो 2 cot स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए। तो लीजिएगा आप देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, 2 पद हैं और दोनों पदों के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, मतलब हमें इन दोनों पदों को घटाना है। तो आइए घटाने के लिए हम लोग हर का एलसीएम ले, हर का लघुत्तम ले लेते हैं। और देखिएगा यहाँ पर इसके हर में डिफरेंट पद है, तो एलसीएम के तौर पर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। और जब भी आप एलसीएम मल्टीप्लाई के द्वारा लें ऊपर में कांटा लगा दें। ये कांटा लगा मीन्स तिर्यक गुणा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक थीटा प्लस 1 इंटू 1 दिस इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, फिर माइनस है, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1। जब भी माइनस के बाद आने वाले टर्म में, आने वाले में 2 से या 2 से ज्यादा पद हो, आप जरूर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, वरना गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। लीजिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बीजगणित का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग मिडिल स्तर में पढ़े हैं ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर यदि सेक थीटा को a मान लिया जाए और 1 को b मान लिया जाए तो मिल जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। लीजिएगा ऊपर को ओपन करें, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अभी देखिए माइनस अंदर का साइन बदलेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1। क्लियर? चले आगे बढ़े। अब आप ऊपर देखिए सेक थीटा प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, ये हो जाएगा कैंसिल, ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। इसके बाद जरा गौर करिएगा, हमने बेसिक में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अर्थात त्रिकोणमिति सर्वसमीका हमने पढ़ा है। उसमें एक सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। और जब इसका साइड चेंज करते हैं तो आपको अच्छे से पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर ले आइए तो ये हो जाता है टेन स्क्वायर। ये तो इस ब्रह्मास्त्र को आपको यहाँ पर चला देना है, क्योंकि अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हमने बेसिक में अच्छे से जाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो लीजिएगा ये हो जाएगा 2 अपान इसका देख लीजिएगा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा ये। और हम लोग शुरू में बेसिक में अच्छे से जानते हैं ये टेन और काट क्या है, एकदम भाई भाई है, व्युत्क्रम है। टेन थीटा का 1 अपान काट थीटा है ना, और कॉट थीटा का 1 अपान टेन थीटा। अर्थात देखिएगा ये 2 हो गया, उसके बाद इस टेन को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाता है
कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1/tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा है ना, 1/tan स्क्वायर थीटा है, यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रहा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको आपका मंजिल बिल्कुल नजर क्या आ रहा है, आप पहुंच ही गए हैं, यही आपका मंजिल है। तो हमें इस प्रकार से राइट हैंड साइड की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग लिख देते हैं हैज प्रूव्ड लिख देते हैं, प्रूव्ड। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही खेल खेल में आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को आने दें, इसको जाने दें, क्वेश्चन नंबर 2 को आने दें। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको एक पक्ष को लेते हुए दूसरे पक्ष को लाना है। तो मैं सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड आप लोग गौर से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा अपान है 1 - cos थीटा, और यहाँ पर साइन लगा हुआ है माइनस का, और 1 - sin थीटा, 1 - cos थीटा है ना, 1 - cos थीटा अपान है 1 + cos थीटा। ये लीजिएगा आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, और क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ दो पद है, इधर तो एक ही पद है। पदों का निर्धारण प्लस या माइनस का साइन करता है, याद रखिए। आपको एक माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर दो पद है, इधर तो एक ही पद है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड को अर्थात हमारी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो लीजिएगा, आइए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिए हैं और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए फिर वही बातें हैं, देखिएगा इन दोनों पदों के बीच में माइनस का साइन है, अर्थात हमें दोनों पदों को सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए हम लोग लेते हैं लघुत्तम। आइए लघुत्तम ले, हम लोग हर का लघुत्तम लें। और लघुत्तम कैसे लेते हैं आपको अच्छे से पता है, दोनों डिफरेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिए 1 - cos थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 + cos थीटा। और जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, ऊपर कांटा लगा देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा दोनों सेम है, तो 1 + cos थीटा इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, माइनस इन दोनों का करें तो 1 - cos थीटा इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बीज गणित का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है मिडिल क्लास में, ये हमारा काम आता है। a + b⁻2 दिस इक्वल टू a² + 2ab + b², ये हमने पढ़ा है। a - b⁻2 दिस इक्वल टू a² - 2ab + b², ये हमने पढ़ा है। और अभी अभी और देखे थे हम लोग, a² - b² दिस इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये प्यारा सा जो फार्मूला है अलजेब्रा का, ये आपका जिंदगी भर मदद करेगा, इतना इतना मस्त है कि आपका ये जिंदगी भर मदद करेगा। नहीं चल बोले सर जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे क्या, अरे पढ़ने के बाद आप किसी को पढ़ाओगे तो आपको मदद तो करेगा। चलिए लीजिएगा, ऊपर को हम लोग फार्मूला के बेस पर खोल देते हैं। लीजिएगा तो यहाँ पर a के जगह में 1 है, b के जगह में cos थीटा है, तो लीजिए a² प्लस हो जाएगा, a² हो गया ना, प्लस हो गया 2ab, ये हो गया, प्लस हो जाएगा b², ये b² हो गया, माइनस
अब माइनस के बाद जरूर आप यहाँ पर कोष्टक लगा दीजिएगा। यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर हो गया -2ab हो गया प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिएगा, हमने सूत्र के बेस पर इनको ओपन किया हुआ है। नीचे फिर फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a की जगह में 1 है, b की जगह में cos थीटा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको ओपन करेंगे। लीजिए आगे बढ़े, 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होगा, प्लस ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस अंदर के सारे चिन्ह अब चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -1, ये 1 का स्क्वायर है ना, चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा। देखिए चिन्ह बदल जाएगा, जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह आपको बदल देने हैं। तो ये बदल गया क्योंकि माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई है वो प्लस होता है, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़े, लीजिएगा आगे बढ़े, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, और आपका मंजिल याद रखिएगा, आपका मंजिल ये है 4 cot थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस में है, 1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर प्लस में है, कॉस स्क्वायर माइनस में है, वो भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा क्या हो जाएगा? 4 cos थीटा, 4 cos थीटा हो गया। अब आप देखिएगा नीचे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्या है? cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको अच्छे से पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है। यहां से देख लीजिए अपने पास क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये किसका मान है? साइन स्क्वायर थीटा का मान है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए आगे बढ़ें, 4 cos थीटा अपन, अब गौर से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू लिख सकते हैं साइन थीटा, राइट। चलें, अब ये देखिए ये हो गया आपका 4। अब ये देखिए पेयर बनाई, देखो पेयर बनाने में ये आपका मदद करेगा ना, हमें कॉट लाना है इंटू कोसेक लाना है। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया? 4 cos थीटा अपान हो गया साइन थीटा इंटू क्या बचा भैया? 1 अपान साइन थीटा। ये आप सेट कर दीजिएगा, ये आपका मदद करता है, फुल मदद करता है, बेसिक आपको अच्छे से पता है। तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका कॉट थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा का कोसेक थीटा। अब देखिए आप अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं, यही आपका राइट हैंड साइड है, हैज प्रूव्ड। ये इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो अधिकतर 6 नंबर के पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने दें, क्वेश्चन को आगे बढ़ने दें। अब लगाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। चलिएगा, तो यदि आपको लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास मजेदार है, कुछ फायदा हो सकता है, तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। लीजिए जाने दें इसको, जाने दें इसको, अगले क्वेश्चन को आने दें, इस क्वेश्चन को जाने दें। बेसिक यदि आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बेसिक वाला वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, देख के चुप मत बैठिएगा।
चलिए लीजिए अगले क्वेश्चन को आने दें, लीजिएगा क्वेश्चन थर्ड को आने दें। लेफ्ट हैंड साइड इसका भी हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्वेश्चन है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा अपान है साइन थीटा। और हमारा मंजिल तो उधर दिख ही रहा है, 2 कोसेक थीटा हमें प्रूव करना है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं अभी तक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है 6 नंबर का। तो लीजिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया क्योंकि इधर 2 पद था, बड़ी वाली पद है ना, जिस पक्ष में ज्यादा पद हो उसको लेते हैं, हल करके जिस पक्ष में कम पद है उसको ले आते हैं। चलिएगा तो क्वेश्चन लग गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। लीजिए तो यहाँ पर भी 2 पद है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है साइन थीटा। ये हमने ले लिया एलसीएम। और एलसीएम कैसे लिए? हर के मल्टीप्लाई करके ना, हर को मल्टीप्लाई करके। और जब भी हर को मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम ले, ऊपर में कांटा लगा दे। कांटा लगाना मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करिए, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ कांटा लगा दे 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 2। सेम है, देख लीजिएगा नहीं, चले दिस इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस अभी अभी हम लोगों ने सूत्र लिखा था, आपको पता है नहीं, a प्लस बी टू द पावर 2 दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ पर सूत्र लग गया नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारा मंजिल क्या है, हमें कोसेक लाना है ना, तो नीचे में साइन है, इसको छेड़ना मत, उसको छेड़ना मत, वो आपका रिजल्ट है 1 अपॉन साइन है, मतलब वो कोसेक बन जाएगा है ना, उसको कुछ मत करिएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप लोगों ने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अर्थात पहला सर्वसमीकरण के बारे में अच्छे से जाने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखो क्या है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पास पास ले आइए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग तो 1 होगा, प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही तो ट्रिक है ना, हमारी नजर हमारी मंजिल पर भी होनी चाहिए है ना, हमारी जो नजर है वो हमारी मंजिल पर भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। और ये देखिए ये देखिए आप, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला सर्वसमीकरण कितना हो गया, इसका मान 1 होगा, प्लस ये 1 तो है ही, प्लस यहाँ पर 2 कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बिल्कुल, चलिए 1 और 1 जोड़ दीजिएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिएगा ये 2 कॉमन ले लीजिए, आप 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग है ना, तो बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, दिस इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा 2 1 अपॉन साइन थीटा। आप लोग अच्छे से जानते हैं, भाई भाई है, रिश्ता बीज क्रम का है, साइन नीचे है तो कोसेक ऊपर रहेगा है ना
कोसेक ऊपर है तो साइन नीचे रहेगा, तो 1/sin थीटा का कोसेक थीटा, यही आपका मंजिल है। राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड जी। इस प्रकार से यदि हमारा बेसिक क्लियर है तो हम खेल खेल में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिएगा, लाइक करिएगा। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को आने दें। अगले क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसको जाने दें, अगले क्वेश्चन को आने दें। लीजिएगा, चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला जो 2 क्वेश्चन है वो सेम बनता है, एक समझ आ जाए तो दूसरा इजीली बन जाता है, और बोर्ड में उसको कई प्रकार से घुमा के पूछा जाता है। उसकी चर्चा अभी मैं करवाता हूं। लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बताते हुए कि हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बोले सर आप ही बैठे हो क्या एग्जाम में? बिल्कुल एग्जाम में बैठे हैं। चलिए लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये लीजिएगा, इसको छोटा कर देते हैं, ये लीजिएगा ना, चलेगा। अब यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी 1 माइनस या 1 प्लस करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पास आए, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पद तो एक ही है ना मेरे भाई, यहाँ पर प्लस माइनस करके और कोई पद तो है नहीं, एक ही पद है। और उसमें भी यदि हर में 1 प्लस या 1 माइनस करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए, कोई भी 6 होता है, कोई भी आ जाए, आप हर का परमयीकरण कर देना, हर का परमयीकरण करना चालू कर देना, आप अपने आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। देख लीजिए कैसे हर का परमयीकरण कर देते हैं। तो कैसे परमयीकरण करेंगे? देखो, ये लो, ये है अपना 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हर का परमयीकरण करना है तो हर का संयुग्मी लेना पड़ेगा। तो हर के संयुग्मी के लिए ये जो चिन्ह है ना बीच वाला, उसको आप बदल देना। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। यहाँ पर प्लस है तो संयुग्मी ले लो माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी वही पद ले लो 1 माइनस कॉस थीटा। इसको बोलते हैं हर का परमयीकरण करना। यहाँ पर चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, हर का परमयीकरण, परिमेयीकरण करने पर आप चाहो तो लिख सकते हो। लिखोगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, बहुत अच्छे से नंबर आपको मिलेगा। अब होगा क्या? देखो, अब होगा क्या? नीचे आप लोग देखिए, गौर से देखिए, आप लोग नीचे का मतलब हर को हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अंश को अंश में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा। नीचे में जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको मिलना है, नहीं पक्का मिलना है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद ट्रिक जानिए, बहुत अच्छे से ट्रिक जानिए। इधर तो रूट है, इधर रूट नहीं है, तो आप इसको ओपन मत करिएगा। एक साथ ओपन करेंगे, रूट को भगा देंगे, है ना। वैसे अभी वर्ग कर दें तब भी बन जाएगा, लेकिन सुगमता पूर्वक यदि आपको इस क्वेश्चन को बनाना है तो अभी रूट को रहने दें। पहले हम लोग नीचे को अर्थात हर को सॉल्व करें। चले हर को भी सॉल्व कर ले भैया, ऊपर कुछ मत करिए। 1 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2 अपान, ये देखिए वही फार्मूला हो गया ना बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए के जगह में 1 है, बी के जगह में कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पक्का
बिल्कुल पक्का सर। चलिए आगे बढ़ें। 1 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2, अभी वर्ग को मत खोलिए, एक का वर्ग एक ही होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 2। अब ये क्या है भैया? आइडेंटिटी ऑफ फर्स्ट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये क्या है? पहला सर्व समीकरण तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो भैया, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो। और आया कहाँ से? ये पहले सर्व समीकरण से आया है। चलो तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आने दें। अब देखिए मेरे भाई, ऊपर में भी वर्ग है, नीचे में भी वर्ग है, मतलब अंश में भी वर्ग है, हर में भी वर्ग है, तो दोनों का वर्ग एक साथ कर दीजिए। फिर ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान ये हो जाएगा साइन थीटा, ये पूरे का घात 2 हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोला था ऊपर मत खोलिएगा, नहीं बोला था ना। अब ये देखिए रूट भी है वर्ग भी है, दोनों एक साथ कैंसिल होगा। बोले सर क्यों होगा? जैसे देखो ये रूट एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका क्या होगा? ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और रूट को क्या लिखते हैं? घात 1/2, 2 और 2 कट जाता है, बच जाता है एक्स। बिल्कुल इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा। एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में इसके बराबर इतना प्रूव करने के लिए बोला जाता है, और हम लोग प्रैक्टिस करके गए हैं, इतना आना चाहिए, है ना। और कई बार ये पूछ दिया जाता है, तो जिन लोग रट के जाते हैं ना उन लोग हड़बड़ा जाते हैं। हम तो दूसरा तैयारी करके आए थे, यहाँ दूसरा हो गया। अरे आप यहीं से गुजर के जा रहे हो, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। चलिएगा 1 अपान साइन थीटा का कोसेक थीटा आपको बहुत अच्छे से पता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का कॉट थीटा आपको बहुत अच्छे से पता है, और यही आपका मंजिल है। तो यही आपका मंजिल है, तो राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड, यही आपका मंजिल है। तो ये सब आपको बेसिक में मिलेगा कि 1 अपान साइन थीटा कैसे कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा अपान साइन थीटा कैसे कॉट थीटा हो गया, ये सब बेसिक जानना जरूरी है। इसके लिए बेसिक वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन को लगा दें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात है वो बस चेंज हुआ है। क्या है? 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर साइन थीटा हो गया है ना, ये साइन थीटा हो गया है। इसको जाने दें, इसको नंबर 5 डाल लीजिए। यहाँ पर भी ये चेंज हुआ है, ये माइनस है और ये साइन थीटा है। देख लीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको भी करिए, ये प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, ये होएगा आपका साइन थीटा और ये भी हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब इसका हम लोग संयुग्म मिलेंगे तो ये प्लस प्लस होगा और ये क्या होगा? साइन थीटा होगा ना, ये साइन थीटा होगा और ये भी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर ये प्लस तो जरूर आएगा, लेकिन ये साइन थीटा हो जाएगा ना, ये साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, लेकिन ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बिल्कुल सेम है, चलिएगा ये साइन थीटा हो जाएगा ना, ये यहाँ पर प्लस है और ये है आपका साइन थीटा, ये लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है? माइनस तो है लेकिन ये साइन है ना, ये साइन है, ये तो ये प्लस है और ये साइन है, वर्ग मत खोलिए, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। ये साइन थीटा और यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 होगा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा,
ये साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल होगा। और इसमें चेंज कर दीजिए, इसमें चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है आपको अच्छे से पता है, और ये साइन है ना। ये चलिए कट कॉपी पेस्ट बस कर रहे हैं, आराम के साथ बन जाता है ना। ये प्लस है और ये साइन है, ये साइन है लीजिएगा, और ये तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से वर्ग हटेगा, ये प्लस है और ये साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल बोनस पॉइंट है ये कॉस थीटा। तो कई बार केवल इसी को पूछा जाता है, कई बार इसी को पूछ दिया जाता है ना सिद्ध करो करके, लेकिन आप लोग आगे करना चाहो तो 2 लाइन नीचे जा सकते हो। ये देखिए 1 अपान ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा अपान हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखो 1 अपान कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का कॉट थीटा होता है। मेरा देखो इस सवाल को अलग से नहीं बताने का, केवल आपको ये संदेश पहुंचाना था कि यदि आपने इसके पहले वाला सवाल कर लिया है तो इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन दे दे, आपने यदि अच्छे से समझ लिया है तो कट कॉपी पेस्ट, अर्थात ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस होना चाहिए, अर्थात सारे क्वेश्चन की आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप केवल अपने प्रैक्टिस के बदौलत ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन को बनाने में एंजॉय जरूर करेंगे, और कोई भी चीज़ जब आप लोग एंजॉय करके करोगे ना तो फिर आपको परीक्षा के दिन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पहले से ही तैयारी हो जाएगा। और तो और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बुक में नहीं है, जैसा पिछले साल हुआ था, होता है कई क्वेश्चन ऐसे दे देते बुक से नहीं होता है, यदि हमें पता है प्रोसेस ट्रिक पता है तो हम बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। तो इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए, और अपन किसी क्वेश्चन विशेष पर ध्यान न दें, ट्रिक जाने, प्रोसेस जाने, किस क्वेश्चन पर कैसे अटैक करते हैं ये सीखें, तो आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, चाहे वो बुक में हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल होगा, आपके लिए आपको जरूर मदद करेगा। अभी के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं 6 नंबर के कुछ विशेष क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। तो यदि आपको लगता है वीडियो बहुत आपका मदद कर सकता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले दिनों में आपको थ्योरम भी मैं देने वाला हूँ, 6 थ्योरम आपके पास होगा, 6 में से 2 थ्योरम आएगा, उसमें से एक आपको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।